चलिए बता दें कि झारखंड में भर्ती परीक्षाओं को लेकर विवाद लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। राज्य सरकार की ओर से 22 भर्ती परीक्षाओं को रद्द किए जाने के फैसले के बाद अब लगातार जो सफल अभ्यर्थी हैं उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और याचिका भी दायर की है। अभ्यर्थियों ने परीक्षा रद्द करने के सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए कहा कि कथित गड़बड़ियों की सजा मेहनत और मेरिट के आधार पर सफल हुए उम्मीदवारों को नहीं दी जानी चाहिए। दरअसल झारखंड सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में सामने आई कथित गड़बड़ियों के बाद 22 परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला किया। इनमें से आपको बता दें कि जेएसएससी, सीजीएल समेत कई भर्ती परीक्षाएं इसमें शामिल थी। सरकार ने कुछ अन्य परीक्षाओं की भी जांच के आदेश दिए हैं। सरकार का कहना है कि भर्ती जो प्रक्रियाएं हैं उनमें पारदर्शिता और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। हालांकि परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थियों का तर्क है कि अगर परीक्षा किसी भी स्तर पर रद्द की जाती है या फिर किसी भी स्तर की इसमें गड़बड़ी पाई जाती है तो जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि उन अभ्यर्थियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होना चाहिए जिन्होंने मेहनत करके परीक्षा में सफलता हासिल की है। इस फैसले के बाद लगातार अभ्यर्थियों के बीच विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। लगातार अभ्यर्थी एक साथ एकजुट होकर भारी बारिश में आंदोलन कर रहे हैं और जो बात सरकार की तरफ से निकलकर सामने आई है उसका विरोध भी दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। अब मामला कोर्ट तक पहुंचने के बाद सरकार के फैसले पर कानूनी नजरें अब सबकी टिक चुकी हैं। आने वाले दिनों में अदालत की सुनवाई में यह साफ होगा कि रद्द की गई परीक्षाओं और सफल अभ्यर्थियों के भविष्य को लेकर क्या फैसला निकलकर सामने आता है। तो जिस तरीके से भर्ती परीक्षाओं को रद्द किया गया है, लगातार जो अभ्यर्थी थे या फिर जो छात्र थे जिनकी जो 2000 से अधिक लोग जो भर्ती बताए जा रहे हैं इन परीक्षा के दौरान, वो काफ़ी ज़्यादा सड़कों पर उतर आए हैं। उनका लगातार आंदोलन देखा जा रहा है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि भारी बारिश में भी छात्र डटे हुए हैं। जो अभ्यर्थी थे वो डटे हुए हैं और लगातार युवा अपने रोजगार की मांग कर रहे हैं और जिस तरीके से परीक्षाओं को रद्द किया जा रहा है वो मांग कर रहे हैं कि अगर परीक्षा में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी हुई है, अगर परीक्षाओं में किसी भी प्रकार की अनियमितता हुई है तो उसको लेकर छात्रों या फिर युवाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। जिन्होंने भारी मुश्किल का सामना कर मेहनत कर इन परीक्षाओं में सफलता हासिल की थी, उनके साथ अन्याय हुआ है। सवाल लगातार युवाओं द्वारा पूछा जा रहा है कि अगर परीक्षा को आप रद्द करते हैं, अगर परीक्षा को रद्द किया जाता है तो सरकार किस तरीके से उन लोगों के साथ न्याय करेगी, उन 2000 से अधिक लोगों के साथ न्याय करेगी जिन्होंने इन परीक्षाओं में भर्ती हुई थी जिनकी, और अब उनकी नौकरी पर बात सामने आ गई है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि कितना आक्रोश युवाओं में देखने को मिल रहा है और जिस तरीके से सरकार के सामने भी काफ़ी ज़्यादा चुनौती बनी हुई है। छात्रों की मांग है कि परीक्षा को रद्द किया जाए, वहीं जो युवा है जिनकी भर्तियाँ हुई थी इन परीक्षाओं के दौरान, उनकी मांग है कि अगर परीक्षा रद्द करते हैं आप तो हमारे भविष्य को लेकर क्या होगा और उनकी नौकरी पर जो सवाल खड़ा हो रहा है उनका सरकार क्या जवाब देती है। तो जिस तरीके से भर्ती परीक्षाएं रद्द की गई हैं वो अब सरकार के लिए काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होती हुई नजर आ रही हैं। अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और लगातार अपनी याचिका में अपील की है कि सरकार उनकी जो परीक्षाएं रद्द करने की बात कह रही है, सरकार जिस तरीके से जेएसएससी और जेपीएससी परीक्षाओं को रद्द करने की बात कह रही है, उस पर जो भर्ती हुए थे इन परीक्षाओं के दौरान छात्र, उनके साथ क्या होगा। तो जिस तरीके से परीक्षाएं रद्द की गई थी और अब हाई कोर्ट तक ये मामला पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। जो अभ्यर्थियों ने इन परीक्षाओं के दौरान जिनका भर्ती हुआ था वो काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं, उनके नौकरी पर काफ़ी ज़्यादा सवाल पैदा हुआ है। तो सरकार के सामने भी चुनौती है कि छात्रों और अभ्यर्थियों के बीच वो किनकी बातें सुने और अब ये मामला हाई कोर्ट तक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। टीवी7 भारत पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जुड़े रहे हमारे साथ। नमस्कार।